इस अध्याय में हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद का अध्ययन करेंगे। इस आधार पर जो प्रथम परीक्षण है वो लुकास का परीक्षण है। जब सांद्र HCl व जिंक क्लोराइड के मिश्रण को किसी एल्कोहल में डालते हैं तो उस एल्कोहल का रंग दूधिया हो जाता है। सांद्र HCl तथा जिंक क्लोराइड के मिश्रण को लुकास अभिकर्मक कहते हैं। प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीयक एल्कोहल की सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया का वेग भिन्न भिन्न होता है। लुकास परीक्षण इसी सिद्धांत पर आधारित है। 6 कार्बन परमाणु तक के एल्कोहल सांद्र HCl में विलयशील होते हैं, जबकि उसके संगत क्लोराइड HCl में विलयशील नहीं होते। अतः लुकास अभिकर्मक में एल्कोहल डालने पर जब संगत क्लोराइड बनेंगे तो अभिक्रिया मिश्रण में दूधियापन आ जाएगा। जितनी तीव्रता से अभिक्रिया संपन्न होगी उतनी ही तीव्रता से विलयन में दूधियापन नजर आएगा। चूँकि ये दूधियापन विलयन में एल्किल हैलाइड के कारण होता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि वह प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक है या तृतीयक है। अतः तृतीयक एल्कोहल लुकास अभिकर्मक के साथ तुरंत दूधियापन दर्शाता है, जबकि द्वितीयक एल्कोहल लगभग 5 मिनट बाद दूधियापन दर्शाते हैं, और जबकि प्राथमिक एल्कोहल इतनी मंद गति से क्रिया करते हैं कि कमरे के ताप पर सामान्यतः कोई दूधियापन दिखाई ही नहीं देता। सांद्र HCl व ZnCl2 के मिश्रण को लुकास अभिकर्मक कहा जाता है। जब इसे किसी एल्कोहल में डाला जाता है तो एल्किल हैलाइड बनने के कारण दूधियापन या सफ़ेद अवक्षेप बनता है। एल्किल हैलाइड SN1 प्रकार की अभिक्रियाओं के माध्यम से बनता है और इस अभिक्रिया में कार्बोकैटायन बनता है। चूँकि कार्बोकैटायन का स्थायित्व 3 डिग्री कार्बोकैटायन का अधिक होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री का अधिक होता है 1 डिग्री से, अतः इन एल्कोहलों की क्रियाशीलता का वेग भी इसी क्रम में होता है। तृतीय एल्कोहल की अभिक्रिया का वेग तीव्रतम होता है, अतः यह लुकास अभिकर्मक के साथ तुरंत ही अभिक्रिया करके दूधिया रंग दिखाता है। जबकि द्वितीयक कार्बोकैटायन चूँकि तृतीयक की तुलना में कम स्थायी होता है, अतः द्वितीयक एल्कोहलों की अभिक्रिया का वेग इससे कम होता है तथा लुकास अभिकर्मक के साथ 5 मिनट बाद अवक्षेप देते हैं। जबकि प्राथमिक कार्बोकैटायन बहुत ही कम स्थायी होते हैं तथा अभिक्रिया SN1 के स्थान पर SN2 प्रकार की हो जाती है, अतः अभिक्रिया काफ़ी धीमी गति से होती है और लगभग दूधियापन या अभिक्रिया कमरे के ताप पर अधिक समय लगाती है। इस प्रकार हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बोकैटायन में विभेद कर सकते हैं। दूसरे प्रकार की जो विधि है वो विधि है विक्टर मेयर परीक्षण। इस विधि में तीनों प्रकार के एल्कोहलों को कुछ अभिक्रियाओं से गुजारते हैं और अंत में होने वाले रंग परिवर्तन के आधार पर हम देखते हैं कि तीनों प्रकार के एल्कोहल किस प्रकार के हैं। इस विधि में सर्वप्रथम एल्कोहलों की फास्फोरस व आयोडीन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, जिससे उनके आयोडाइड बनते हैं, और इन आयोडाइडों को सिल्वर नाइट्राइट के साथ क्रिया करवाने पर एल्किल नाइट्राइट बनते हैं। विभिन्न एल्कोहलों के नाइट्राइटों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है, जिससे हम विभिन्न एल्कोहलों की पहचान कर सकते हैं। प्राथमिक एल्कोहलों के नाइट्राइटों को जब नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो नाइट्रोलिक अम्ल बनता है, जो कि NaOH के साथ लवण बनाता है और जिसका रंग लाल रंग का होता है। इस आधार पर हम प्राथमिक एल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। जबकि द्वितीयक एल्कोहलों के नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ क्रिया करके एक छद्म नाइट्रोल बनाते हैं, जिसमें प्रोटॉन की अनुपस्थिति के कारण ये NaOH के साथ कोई लवण नहीं बनाता तथा किसी कार्बनिक विलायक में मिलाने पर यह नीला रंग प्रदर्शित करता है, जो कि द्वितीयक एल्कोहल के बारे में जानकारी देता है। जबकि तृतीयक एल्कोहल में नाइट्राइट में चूँकि एक भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, अतः उसकी नाइट्रस अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती और विलयन रंगहीन रहता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि यह तृतीयक प्रकार का एल्कोहल है। अतः इन तीनों प्रकार के एल्कोहल में हमें ये जानकारी मिलती है कि इनके मध्य बनने वाले
नाइट्राइट का जब हम HNO2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जो लवण बनते हैं उनके रंगों के आधार पर हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों की पहचान कर सकते हैं। प्राथमिक अगर एल्कोहल होगा तो वो लाल रंग का लवण बनाएगा, जबकि द्वितीयक एल्कोहल होगा तो वो नीले रंग का, और तृतीयक एल्कोहल अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसी प्रकार यदि हम ऑक्सीकरण की बात करें तो एल्कोहलों को ऑक्सीकरण के आधार पर भी विभेदित किया जा सकता है। जब एक प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो वह सुगमता पूर्वक पहले एल्डिहाइड में और फिर अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं और बनने वाला अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, जबकि द्वितीयक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर उतने ही कार्बन परमाणुओं वाला कीटोन बनाता है और जिसका ऑक्सीकरण थोड़ा कठिनाई से होता है और इसमें बनने वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल कम कार्बन परमाणु वाला होता है। इसी प्रकार जब तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो वह ऑक्सीकरण का विरोध करता है और इसमें जो कीटोन बनता है वह एक कम कार्बन का बनता है और इसी कारण तृतीयक एल्कोहल ऑक्सीकरण का विरोध करते हैं। विहाइड्रोजनीकरण क्रिया के माध्यम से भी हम एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। जब किसी एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कॉपर धातु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो हमें समान कार्बन के एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार द्वितीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराने पर समान प्रकार के कीटोन प्राप्त होते हैं, परंतु जब हम तृतीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण कॉपर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड के स्थान पर एल्कीन प्राप्त होती है, जो कि ये बताती है कि प्राथमिक और द्वितीय और तृतीय में विभेद हमें आसानी से पता लगता है। एल्कोहलों में अंतर परिवर्तन। एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल से द्वितीयक एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल से तृतीयक एल्कोहल बनाना एल्कोहलों का अंतर परिवर्तन कहलाता है। इसमें इथेनॉल से प्रोपेनॉल बनाना, इसके अध्ययन के लिए हम सबसे पहले, चूँकि इथेनॉल 2 कार्बन से मिलकर बना है और प्रोपेनॉल 3 कार्बन से मिलकर बना है, अतः हमें एक कार्बन अतिरिक्त की आवश्यकता है। इसके लिए हम इथेनॉल की क्रिया PCl5 से करते हैं। जब हम PCl5 से करते हैं तो रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने देखा है कि POCl3 बाहर निकलता है और एल्कोहल का H+ आयन अलग होता है। इस आधार पर HCl गैस निकलती है और एल्किल हैलाइड बनता है। समान कार्बन का एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इस एल्किल हैलाइड की क्रिया यदि हम KCN से कराएं तो अभिक्रिया में एक कार्बन वाला साइनाइड समूह जुड़ जाता है और ये बनता है साइनाइड यौगिक बनता है। साइनाइड यौगिक की क्रिया पर हम यदि अपचयन कराएं तो अपचयन कराने पर हमें 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है, जो कि HNO2 से क्रिया करके प्रोपेनॉल का निर्माण करता है। इसी प्रकार इथेनॉल से प्रोपेनॉल, जब हम इथेनॉल की क्रिया किसी क्लोरीन गैस से कराते हैं, कॉपर की उपस्थिति में विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो समान कार्बन का एल्डिहाइड प्राप्त होता है और एल्डिहाइड की क्रिया यदि हम गिन्यार अभिकर्मक से कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन के साथ साथ यदि हम एल्डिहाइड की क्रिया गिन्यार अभिकर्मक से करा रहे हैं तो इस अभिक्रिया में HOS की उपस्थिति में 2 डिग्री प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। 2 प्रोपेनॉल से 3 ब्यूटिल एल्कोहल। जब हम 2 प्रोपेनॉल की क्रिया से 3 ब्यूटिल एल्कोहल बनाते हैं तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम 2 प्रोपेनॉल की क्रिया कॉपर से उसका निर्जलीकरण कराने पर हमें कीटोन प्राप्त होता है समान कार्बन का विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, और जब कीटोन की भी क्रिया गिन्यार अभिकर्मक से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में
तो ऑक्सीजन परमाणु पर MgBr लगता है और इसका जल अपघटन कराने पर 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 डिग्री कार्बन से 3 डिग्री कार्बन में परिवर्तित किया जाता है। प्रोपेनॉल से इथेनॉल। प्रोपेनॉल से इथेनॉल अर्थात 3 कार्बन वाले एल्कोहल से 2 कार्बन वाले एल्कोहल का निर्माण जब किसी प्रोपेनॉल की क्रिया केमेनोफोर या क्षारीय माध्यम में कराते हैं तो ऑक्सीकरण द्वारा हमें समान कार्बन का एल्डिहाइड या कार्बोनिल समूह प्राप्त होता है, जिसके ऑक्सीकरण कराने पर हमें समान कार्बन का ही कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सोडा लाइम से कराने पर Na2CO3 गैस निकलती है और एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन की क्रिया क्लोरीन से कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है और एल्किल हैलाइड की क्रिया एक्वस KOH से कराने पर एक कम कार्बन का एल्कोहल प्राप्त होता है। इस प्रकार हम किसी अधिक कार्बन की श्रृंखला से कम कार्बन की श्रृंखला वाले एल्कोहल का निर्माण भी कर सकते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं किसी भी यौगिक के लिए महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती हैं और इस अभिक्रियाओं के माध्यम से हमें उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा जैसे क्षारीय केमेनोफोर अथवा अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है, जो शीघ्र ही ऑक्सीकृत होकर समान कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। जबकि 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर कीटोन प्राप्त होता है, जो आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है, परंतु ऑक्सीकारक की अधिक मात्रा में उपयोग करने पर एक कार्बन की कमी के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जा सकता है। जैसे एक प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण केमेनोफोर या क्षारीय माध्यम में या K2Cr2 की उपस्थिति में कराने पर समान कार्बन का एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जो कि समान कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार 2 डिग्री एल्कोहल का कराने पर कीटोन प्राप्त होता है, लेकिन कीटोन का ऑक्सीकरण कठिनता से होता है, अतः ऑक्सीकारक की अधिक मात्रा या 4 ऑक्सीजन लेने पर एक कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। 3 डिग्री एल्कोहल उपरोक्त दोनों ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, परंतु सांद्र HNO3 द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर 2 कार्बन परमाणुओं की कमी के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः इस अभिक्रिया द्वारा तीनों प्रकार के एल्कोहलों में भी अंतर किया जा सकता है। जैसे 3 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 की उपस्थिति में कराते हैं तो एक कम कार्बन का कीटोन प्राप्त होता है और फिर उसकी पुनः प्रबल ऑक्सीकारक के उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर एक कार्बन कम का COH प्राप्त होता है। इस आधार पर हम एल्कोहल की विभेद कर सकते हैं। जब भी हम एल्कोहल को अन्य एल्कोहल में परिवर्तित करते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल में परिवर्तित हो सकता है और प्राथमिक एल्कोहल द्वारा तृतीयक एल्कोहल भी बनाया जा सकता है। इसी प्रकार एक कार्बन की वृद्धि करके हम एल्कोहलों की चेन में या श्रृंखला में भी वृद्धि कर सकते हैं। और इसी प्रकार यदि हमें किसी कार्बन की श्रृंखला में कमी करनी है तो हम उस श्रृंखला के ऑक्सीकरण करवा कर भी उसका श्रृंखला की कमी कर सकते हैं। इस आधार पर हम एल्कोहल में अंतर परिवर्तन कर सकते हैं। उच्चतर एल्कोहल से निम्नतर एल्कोहल बना सकते हैं और निम्नतर एल्कोहल से उच्चतर एल्कोहल बनाए जा सकते हैं अभिक्रियाओं द्वारा। एक्वस KOH किसी एल्किल हैलाइड में हैलाइड को हटाकर OH समूह को जोड़ने का काम करता है। इस आधार पर किसी भी एल्कोहल को यदि हम पहले एल्किल हैलाइड में परिवर्तित कर दें और एल्किल हैलाइड से हम एल्कोहल बनाए जा सकते हैं।